अच्छा कर्म करिए। कर्म का दंड तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। अगर कोई अदालत में केस चल रहा है, बहुत बड़ी समस्या में आप पड़ गए, बहुत बड़ा टेंशन बिल्कुल आकर खड़ा हो गया है, तो चंदन, एक लाल चंदन बाजार में मिलता है, पूजन वालों के यहाँ पूछना, लाल चंदन आता है। वो लाल चंदन को घिस कर उसमें थोड़ा सा तिल्ली का तेल डालकर महाराज हाथ में चंदन को लेकर शिवलिंग पर लगाएं और बड़ के पेड़ के नीचे, बड़ के जड़ में जाकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस चंदन को लगाएं। उसी चंदन का हाथ किसी रुमाल पर लगा लीजिए और उस रुमाल को जेब में रखकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है उस स्थान पर उसको लेकर बैठ जाइए। मन को भी शांति होगी, कार्य भी सफल होगा और सफलता प्राप्त होगी। बस तुमरुका जी का नाम का उसमें स्मरण करना है, कोई सहज नाम नहीं है। फिर निवेदन करूंगा, नारी अगर बच्चे को जन्म देती है और बच्चा 4 महीना 6 महीने तक गर्भ में रहता है, उसके बाद अवर्षण हो जाता है, तो एक नारियल पर, श्रीफल पर स्त्री के हाइट की मोली, मोली मतलब नाड़ा जो हाथ में बांधते हैं, लच्छा, उसको नाप लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर उस नारियल पर लपेट कर अपना नाम और गोत्र बोलकर शंकर जी के शिवलिंग के पास में जो जलाधारी होती है चारों तरफ, शिवलिंग के पास में वहां रख दीजिए। शिव के शिवलिंग का स्पर्श करिए, एक बेलपत्र उठाकर मंदिर की चौखट पर खा लो तुमरुका जी का नाम लेकर। महाराज होने वाला जो बच्चा है वो पूर्ण होगा, बीच में अवर्षण नहीं होगा, बच्चा समाप्त नहीं होगा महाराज, और स्वस्थ उत्पन्न होगा। ये तुमरुका जी का नाम जीवन में सुख की अनुभूति कराने वाला है, आनंद की अनुभूति कराने। कई माताएं कहती है, गुरुजी हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांधी और मान लो संतान हुई, और कई ऐसी हैं जिन्होंने बांधी और तो नहीं हुई है, तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा। 18 साल हो जाएं, 17 साल हो जाएं, 10 साल हो जाएं, 12 साल हो जाएं और घर में बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, तो प्रयास करना सफेद आंकड़े की जड़ को लेना, तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार शिवलिंग पे से घुमाना, रजस्वला धर्म के 7वें दिन कमर पर बांध लेना और उसी दिन से एक पीपल का पत्ता मंगवाना, शंकर भगवान पर चढ़वाना और पीपल के पत्ते को गौ माता के दूध में उसको उकलवाना। ठीक है, उकलवाकर ठंडा करवाकर पत्ते को बाहर ठंडा करने में डाल देना। दूध जब ठंडा हो जाए हथेली पर उस गिलास को रखना और भगवान शिव का तुमरुका जी का नाम लेकर उसको पीना चालू कर देना। लगभग 8 दिन 15 दिन उस दूध का पान कर कर फिर विश्राम करें। महाराज संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, संतान अवश्य प्राप्त होगा। पीपल के वृक्ष में स्वयं मेरे भगवान शिव आनंद वास निवास करते हैं। बाबा भोलेनाथ स्वतः निवास कर रहे हैं। केवल एक पीपल के वृक्ष में कितना सुंदर लिखा पद्म पुराण में कि 52,000 ब्राह्मण का एक साथ निवास पीपल के वृक्ष में होता है, एक साथ निवास। शंकर का एक अवतार श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज को 3 तरह की माला समर्पित होती है, एक आंकड़े के पत्ते की, दूसरी बेलपत्र के पत्ते की, तीसरी पीपल के पत्ते की। ये 3 तरह की माला जब शंकर हनुमान जी महाराज को समर्पित होती है, आंकड़े की माला महाराज, आंकड़े के पत्ते की जो माला होती है, ये माला कार्य की सिद्धि के लिए होती है। इसमें एक एक आंकड़े के पत्ते पर सीताराम लिखा जाता है। मात्र एक पत्ता ऐसा होता है जिस पत्ते पर सीताराम नहीं लिखा जाता। 108 पत्ते में से एक पत्ता, बस उस पत्ते को हथेली में रखकर उल्टा हाथ आपको रखना है और अपनी कामना कर कर उस पत्ते को बांध देना है। ये जरूरी नहीं है कि 25 के बाद बांधो, 50 के बाद बांधो या 100 के बाद बांधो, आपकी मर्जी पड़े। उस खाली पत्ते को कहीं पर भी बांध दीजिए और उस माला को अपनी कामना कर कर श्री हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दीजिए। माला जब हनुमान जी को चढ़ जाए तब एक घी का और एक तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख में लंबी बाती का लगा देना है महाराज, एक घी का एक तेल,
और अपनी कामना कर कर आप आ जाइए। आपकी वो कामना 2.5 महीना या 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, वो कामना बाबा पूरी करेगा। क्योंकि शिव और हनुमान ये सब एक ही स्वरूप है। अगर व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी रोग हो गया है, बहुत ज्यादा कष्ट हो गया है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उसको घेर ली है और किडनी लीवर सब बेकार हो गया, तो निवेदन है पीपल के पत्ते की माला बनवाओ, 108 पत्ते की, और हनुमान चालीसा का हर पत्ते पर स्मरण करिए महाराज। आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाओ, माला में गांठ लगाते जाइए, और वो माला जो व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है हाथ का स्पर्श कराइए और शंकर को चढ़ाइए। केवल अष्टमी तिथि के दिन ये माला समर्पित होना चाहिए, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। आप 2 या 3 अष्टमी को कर कर देखिए, अपने आप दवाई लगना प्रारंभ होगी, कैंसर जैसा रोग भी धीरे धीरे समाप्ति पर आएगा महाराज। पर करना शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही। महाराज कोई बच्चा एग्जाम में बैठ रहा है, सीए की पढ़ाई कर रहा है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में बैठा, पास हो ही नहीं रहा, बहुत हार गया, बेलपत्री की माला चढ़ाई। पर बेलपत्र की जो माला है वो केवल प्रदोष पर चढ़ती है, श्री हनुमान जी महाराज। आप बेलपत्र की माला चढ़ाओ, 108 बेलपत्र आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर गांठ लगाकर भगवान श्री हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचकर माला को सीधी रखकर, जो व्यक्ति एग्जाम में बैठ रहा है, नौकरी के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए, अगर कंपटीशन एग्जाम में भी बैठ रहा है, तो माला को हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी कौन से होना चाहिए? पूर्वमुखी। हनुमान दक्षिण मुखी नहीं चाहिए, पूर्व में जिन हनुमान जी का मुख हो वो माला ऐसी समर्पित कर कर हनुमान चालीसा का पाठ कर कर 3 बार स्मरण कर कर माला श्री हनुमान जी को पहना दीजिए। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें से आप निकल ना पाए महाराज, पर करना आपको पड़ेगा। प्रदोष का दिन होना चाहिए, प्रदोष के भगवान, और प्रयास जहां तक हो सके प्रदोष काल में अगर चढ़ाएंगे तो ज्यादा फलदायी रहेगा। रतिमान, मतिमान, कैतुमान, रतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई और तो 6 भाइयों का जन्म हुआ है। 6 भाई भगवान का भी कम नहीं मिलता, अधिक। और आज भी नियम है महाराज, जिसकी फैक्ट्री नहीं चलती हो, प्रॉपर्टी की आप खरीदारी बेचादारी करते हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हो, या लोहे से जुड़ा हुआ करते हो, या फैक्ट्री आदि का कर्म करते हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वो नहीं चल रहा, तो हनुमान जी के उल्टे पांव का सिंदूर लीजिए और हनुमान जी के दूसरे नंबर के भाई गतिमान का नाम लीजिए। किसका नाम लेना है? गतिमान। गतिमान का नाम लेकर फैक्ट्री के बाहर या फैक्ट्री पर एक स्वस्तिक का निर्माण कर दीजिए, हनुमान जी के उल्टे पांव के सिंदूर और गतिमान का नाम लेकर। कभी आप